क्या आया है दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये तो है इयररिंग्स। ये दो लॉन्ग में है इयररिंग्स, देखो। और ये है नेकलेस। कैसा लग रहा है? मीशो इज़ दी बेस्ट फॉर एनीथिंग। मतलब मेरा तो कोई भी सामान ख़राब नहीं आया आज तक। ये जो मैंने अभी हॉल बनाना है राखी गिफ्ट के लिए, उसके अंदर मैंने ये मंगवाए हैं। तो एक ये मैंने अपना पर्सनल, मुझे पसंद आ गया था तो ये मैंने अपना पर्सनल मंगवाया है। बाकी भी आ चुके हैं ये रहे, बट वो वीडियो आपको अलग से मिलेगी। पर ये मेरा मन हुआ कि मैं आपको अभी के अभी दिखाऊं। देखो, बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत सुंदर। आपको मैं दूर से दिखाती हूँ। देखो, ये देखो, ये देखो, साथ में ये लॉन्ग में ऐसे है। और मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक नहीं है, इंडो वेस्टर्न टाइप है कि आप साड़ियों के ऊपर, ड्रेसेस के ऊपर, जीन्स, कई लोग बनाते हैं ना कुछ लुक्स ऐसे, तो जीन्स वगैरह के साथ भी अगर आप एक वर्क वाला टॉप पहनते हैं या कुछ, तो उसके साथ भी आप पहन सकते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला। ये देखो, लॉक भी है, पीछे चेन भी है, लंबा छोटा करने के लिए यहाँ तक भी हो जाएगा। गले तक भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो, यहाँ तक भी कर सकते हो। सुंदर है ना? ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ मैं आपके लिए सामान, ढूंढ ढूंढ के, मेरा सिर कट रहा, ढूंढ ढूंढ के सामान निकाल रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कि आपको मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ अपनी चॉइस के हिसाब से। चलो मैं इसको समेट देती हूँ, फिर जब वीडियो बनेगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या है, कैसा है ना, बाकी सारी चीज़ों के साथ। और आ गया, 6 ऑर्डर आने थे आज, 3 फ्लिपकार्ट के और 3 मीशो के। मीशो वाले 3 आ गए, बट एक रह गया। अगर वो नहीं आया अभी तो मैं वीडियो नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। 2 का सेट तो मैंने डाल दिया, एक मेरा पर्सनल था। अब ये क्या आया है ये देखते हैं। एक तो ऑर्डर कर करके मैं भूल जाती हूँ कि क्या ऑर्डर किया था। ये आ गया जो फ़ैन, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक किचन के लिए फ़ैन मंगवाया है। मैंने ग्रीन कलर मंगवाया था, चार्जेबल है, आसान होगा। फ्लॉप है, मुंह के पास भी रख के इतनी अच्छी हवा नहीं आ रही है, या तो इसका सेल वीक है। देखो, बंद भी हो गया। अभी मैं इसको ना चार्ज करके देखती हूँ, चार्ज करके कितनी स्पीड से चलता है, क्योंकि सेल से तो बंद हो गया। देखो, लाइट बंद हो गई। फ्लॉप है, स्पीड ही नहीं है। अब वापस कर रही हूँ मैं इसको, रिटर्न कर रही हूँ, क्योंकि चार्जिंग पे लगा के भी मैंने चेक किया, उसकी स्पीड ही उतनी है। जबकि उसमें जो मैंने डेमो देखा था उसके अंदर 3 स्पीड लिमिट थी, 0.1, 2 और 3। ये एक ही पॉइंट पे चल रहा है और इसमें कोई स्पीड लिमिट नहीं है 1, 2, 3 वाले। एक ही पॉइंट है, उसको ऑन करो ऑफ करो, बस वही स्पीड चलेगी। उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैंने वहाँ किचन में शेल्फ पे लगा के भी देख लिया, लग गया अच्छे से, चल रहा है। बट जहाँ मैं खड़ी होती हूँ इधर से इधर तक भी हवा नहीं आ रही। यहाँ से यहाँ पे लगाया मैंने और यहाँ से यहाँ तक भी हवा नहीं आ रही है, तो फिर फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए रिटर्न कर रही हूँ। फ्लॉप। 5:30 बज गए हैं, दिया बस जाने वाली है, उसकी कैब का इंतज़ार कर रही है वो। उसको खाना खिलाया तो मेरा भी मन कर गया यार, राजमा की खुशबू से ना, चटनी के साथ, ओहो मज़े। सुबह ब्रेड के साथ खाई तो थी राजमा, पर तृप्ति सी नहीं हुई, क्योंकि राजमा के साथ अगर चावल ना हो तो फिर फ़ायदा नहीं। और आज दिन में सपना जी से बहुत देर तक बड़ी गपशप की, इधर उधर की बातें की, गॉसिप किया, बड़ा मज़ा आया। और ऐसे ही ना कभी कभार जब उनका फ़ोन आ जाता है अचानक से, या मैं फ़ोन कर लेती हूँ और वो लकीली ले लेती हैं कॉल, क्योंकि देखो उनका बुटीक है, कभी कस्टमर आया हुआ है, कभी वो किसी सूट की स्टिचिंग में बिज़ी हैं, कभी किसी और के यहाँ पर हैं, तो वो बात नहीं हो पाती। बट जब वो सामने से बात करती हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है यार, मतलब एक फ्रेंडशिप ऐसी है जो कि अनकंडीशनल है, जिसके अंदर कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब कोई स्वार्थ हो या कोई चीज़ हो। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव मतलब फ्रेंड जोन वाले ऐसे हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब वो बात करते हैं ना, तो वो जो अपने दिल की सारी बातें होती हैं ना, जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती, तो वो 2-3 लोग हैं जिनसे मैं शेयर कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब मैं खा लेती हूँ, मेरे मुँह में ना पानी आ रहा है खा के आता। देखो, आज पापा लेट हो गए, दोनों ने रिश्तेदारी ख़त्म कर दी पापा से, है ना। इनको स्टिक से मतलब है बस, मेरा रो रो के जीना हराम कर दिया इन दोनों ने। कि भाई वो देखो, ये अभी यहाँ यहाँ मुंडी टिका के ना, यहाँ मुंडी टिका के रो रहा था, और अब देखो इसको। अब ये आधे घंटे तक पहले उनकी आरती उतारेगा स्टिक्स की,
और फिर खाएगा। और ये खा फूट के देखो देखो हाल है कोई इसका, चबाई नहीं जा रही उससे, वो देखो उसको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं, पर नींद पूरी नहीं हो रही है। देख रहे हो देख रहे हो, ये आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग हो रही है मेरी, वो भी कैसे। एक तो विनीता आई, उसने बेल बजाई, उसने कह रही है एक बेल बजाई तो किसी ने खोला ही नहीं, फिर उसने 2-3 बेल इकट्ठी बजाई, तब हमने खोला, मतलब मैंने खोला। और काम कर रही हूँ मैं। और उसके बाद अगेन 2 पार्सल, जो कल 3 आने थे फ्लिपकार्ट के, वो एक ही आया था। और उस दिन ना बारिश में नहाने के बाद से ना मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा। उसके बाद जब मैंने शैम्पू किया, तब बारिश में नहाई थी तब शैम्पू किया था, उसके बाद कल शैम्पू किया तो बड़ी खुजली हो रही है। या तो शैम्पू से एलर्जी हो रही है, क्योंकि मैंने कंघी भी डाल के देख ली। मेरे सिर में ना बहुत हल्के बाल हैं, तो अगर मान लो बच्चों से कोई जूं चढ़ जाए या विनीता से चढ़ जाए तो मेरे ना हाथ में ऐसे खुजाते खुजाते हाथ में आ जाती है, मुझसे रुका नहीं जाता। तो जूं तो मेरे बालों में हो नहीं सकती, ना मेरे बालों में डैंड्रफ है, टचवुड, ना डैंड्रफ है ना लीखे हैं, मतलब मेरे बालों में कोई गंदगी नहीं है ऐसी। मेरे बाल बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं, क्योंकि बहुत हल्के बाल हैं। ज़रा सा अगर कोई चढ़ गया जानवर जूं, उसी वक्त खुजली होती है और मेरे हाथ में आ जाता है, बिना देखे। कंघी मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर मेरे को ना तब से, उस दिन बारिश में नहाई थी ना, तब से ना बड़ी खुजली हो रही है सिर में। आज मैं सोच रही हूँ विनीता काम कर लेना, तो उसको बोलती हूँ विनीता मेरे सिर में तेल लगा दे, उसके पास टाइम नहीं होता यार, ये बड़ी दिक्कत है। इनको लगाना नहीं आता। कल रात को भी मैंने इनको बोला था कि मुझे ना सिर में खुजली हो रही है, या तो दाने दाने हो गए हैं या क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा, कोई दाना भी फील नहीं हो रहा। तो खुजली के चक्कर में ना रात को नींद प्रॉपर आ नहीं रही, क्योंकि वो पसीना आता है ना जब एकदम से एसी बंद होता है, तो खुजली बड़ी तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ खुजली होती है। चलिए पहले मैं देख लूँ कि ये कौन से पैसे खर्च हुए हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे दिन में क्या करना है। वैसे मैंने उठते ही चाय रखी थी, चाय रख के और आलू उबलने रख के मैं आ गई थी, और विनीता फिर अपना काम कर रही है। और मैंने विनीता को बोल दिया है 2 विसल के बाद गैस बंद कर देगी आलू की। और अभी तक समृद्ध भी नहीं उठा था, तो अब ये पार्सल आए तो तब समृद्ध भी उठा है, तो पता चला 12 बज चुके हैं। अब क्या स्कूल, क्या ऑफिस कह रही हूँ, स्कूल क्या जाएगा। अब तो लेट हो गया, अब मैं खाना भी कब प्रिपेयर करूँगी, उसकी ड्रेस प्रिपेयर करूँगी, क्या करूँगी। मगर बैठो फिर घर में तैयारी करो अगले पेपर की। ओ शिट, ओ शिट, ये कैसे खुल गई। ये देखो लॉक खुला पड़ा है। मेरी ना चीज़ों को नज़र लगी पड़ी है। बाहर ना कटिंग मशीन चालू हो गई है, तो ब्लॉग तो नहीं कर पा रही थी मैं, बट मैंने क्या बताऊँ, ये देखो 2 पार्सल और आ गए हैं। वो जो एक ज्वेलरी का और मंगवाया था ना, वो भी आ गया है। अभी एक और रह गया, 4 मंगवाए थे और एक तो मेरा पर्सनल था। और ये पता नहीं क्या आया है, ये भी देखती हूँ क्या आया है। ये 24 बाई 24 के मैंने कुशन मंगवाए थे, जो उधर बच्चों के रूम में पड़े हैं। और एक ना मुझे पता चला कि बेड पे ना 2 पिलोज़ नहीं रखने चाहिए। 2 पिलो रखने से कुछ वास्तु का कुछ वो होता है, बुरा असर होता है। तो मैंने ये हटाने के लिए मैंने भी 2 बड़े कुशन मंगवा लिए हैं, तो वो भी कल परसों में आ जाएंगे। तो ये पिल्लो हटा के बेड में डाल दूँगी और कुशन लगाऊंगी, ताकि थोड़ा मैं बैठ भी सकूँ। हर वक्त ये होता है कि जब मैं यहाँ आके बैठती हूँ तो लेट जाती हूँ, मशीन चल रही है, ज़्यादा बात नहीं कर सकती। तो ये कुशन कवर मैंने ऐसे मंगवा लिए हैं जो इस रूम में भी चलेंगे और उस रूम में भी चलेंगे। तो अभी मैं ये बच्चों को दे देती हूँ, सैमी को दे देती हूँ, चेंज कर देगा, बस सो रहा है, ड्रामेबाजी करेगा। चलो उठेंगे तब दूँगी। बोला ना, इतनी निकम्मी औलादें हैं ना आज की डेट में, आपकी पता नहीं कैसे, मेरी तो इतनी निकम्मी औलादें हैं ना। वो देखो, वो जिम जाना शुरू हो गई है, मुझे आज पता चला है, क्योंकि सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो उसको पापा ने आवाज़ लगाई कि आज रहने दे बेटा, बहुत तेज़ बारिश है। इवन मैं स्कूटी पे छोड़ा था, पर स्कूटी मेरे से चलेगी नहीं, तो नहीं मैं चली जाऊँगी, चली गई। और सैमी लेट उठा था, उसके बाद मैंने उसको बोला जा, आज घर पे ही है तो नीचे से ना दूध और वो ला दे, सर्फ। कल से कपड़े डाल रखे मशीन में, और बचा हुआ सर्फ भी डाल दिया था, मशीन नहीं लगा पा रही मैं, सर्फ ला दे। अभी ले आता हूँ मम्मी, अभी मैं नींद में हूँ, ये है वो है। जितनी देर में मैं नहा के आई हूँ उतनी देर में उसके किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया है कि आजा, आज जब छुट्टी पे है तो आजा गेम खेलते हैं। तो सारा ग्रुप इकट्ठा हो गया है खेलने के लिए। मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी दुखी हो रही हूँ ना। और मैं ये देखो, मेरे को जैसे ही उसने बोला, मैं अभी नहा के बाहर ही निकली थी, मैंने कंघी भी नहीं की, मुंह भी नहीं पोंछा। मेरे को जैसे ही उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ, पहले तो मैंने डांट लगाई कि भैया अभी तो तू सो रहा था, कि नींद नहीं खुल रही थी, और अब एकदम से तुझे जाना है। तो कह रहा है कि ये नहीं, अब जब घर पे ही हूँ तो फिर क्या करूँ, चला जाता हूँ। मैंने कहा फिर मुझे 10 मिनट दे, मैं फटाफट से मैश बना के, देखो एटलीस्ट सैंडविच बना देती हूँ, तवे पर ही बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, ये वो करके भाग गया। और मैं इतना सारा मैश बना के बैठी हुई हूँ। मैंने कहा सिर्फ 10 मिनट दे दे, मैं तेरे को फटाफट तवे पे लगा के दे दूँगी। मैं उसमें भी नहीं करूँगी टोस्टर में, तो मैं फटाफट से तवे पर ही करके दे दूँगी।
नहीं चाहिए, मैं बाहर से कुछ खा लूँगा, आप रहने दो। और मेरे को अभी प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। 2-3 जो नलके लीक हो रहे थे ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखो बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है। चलिए, मेरे को तो लग रही है भूख, तो मैं फटाफट से मैश बना के, मैं ये सैंडविच बना रही हूँ अपने लिए, पर मैं ग्रिल वाले बनाऊँगी, मैं तवे पे नहीं बनाऊँगी। तो फटाफट से खाती हूँ। और आज ना, जैसे कि मैंने बताया, मैं लेट उठी थी, तो मन नहीं कर रहा। 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन से ना रोज़ ही लेट हो जाता है, जबकि मैं उठती हूँ सुबह। ऐसा नहीं उठती हूँ सुबह, उठ के फिर वो टूटी फूटी नींद होती है, फिर सुबह कोई काम होता नहीं है इतना, मैं वापस सो जाती हूँ। आज तो खाना भी नहीं कोई बनाया, राजमा भी कल पूरे पूरे थे, रात को बस एक एक कटोरी थी हम तीनों के लिए, दिया तो ले ही गई थी टिफ़िन दिन में ही, तो एक एक कटोरी हम लोगों ने खाई और ख़त्म, राजमा खत्म। चलिए, मेरा मैश भी बन गया बात करते करते में। बस ब्रेड पे लगाते हैं और सैंडविच बनाते हैं। साथ में क्या लूँगी, दूध से मेरा पेट ख़राब हो रहा है, पता है, कल दूध पिया था ना, तो फिर पेट में दर्द शुरू हो गई थी, तो मैंने थोड़ा आइडिया लगाया कि मेरा दूध से भी पेट ख़राब हो रहा है, तो मैं दूध नहीं पीऊँगी, जूस पीऊँगी। चलिए, आती हूँ। अभी बस बना है, एक सैंडविच बन गया, एक बन रहा है, और मैंने जूस बनाया, तो उतनी देर में प्लम्बर का फ़ोन आ गया। प्लम्बर भैया का फ़ोन आ गया कि मेरे को दूर कहीं जाना है, 24-25 सेक्टर में कहीं जाना है, तो मैं आपके यहाँ पे अभी आ रहा हूँ। मैंने कहा यार, मैं तो अभी नाश्ता करने लगी थी। कह रहा फिर मैं कल आऊँगा, आज नहीं आ पाऊँगा, और ये ना 3-4 दिन से पानी बहुत ज़्यादा टपक रहा है, तो मुझे था कि कर ही जाए यार, कोई नहीं, 10 मिनट बाद खा लूँगी। और ये ना आज तीसरा चौथा दिन हो गया, मैं दिखाऊँ आपको, अगर आप पिछले ब्लॉग देखो ना, रोज़ ऐसे ही हो रहा है। मैं नाश्ता बनाती हूँ और मेरा नाश्ता रोज़ लेट हो जाता है और ठंडा हो जाता है। उस दिन चीला बनाया था तो AC सर्विस हो रही थी, उसके बाद अगले दिन जब राजमा और ब्रेड खा रही थी, तो आपसे बातें करते करते मैं 10 मिनट लगा दिया, चाय भी ठंडी, राजमा और ब्रेड ठंडा हो गया। रोज़ ऐसे ही करती हूँ मैं। और आज तो भैया ने बोला मैं अभी आ रहा हूँ, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, कह तो रहे थे 5 मिनट में आ रहा हूँ, मेरे से ना बिल्कुल खड़ा नहीं हो जा रहा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। चलिए, वेट करूँ, दोनों को बंद किया है, वो रुक ही नहीं रहे हैं, उसको वहाँ बंद किया है, उसको वहाँ बंद किया है, दोनों को बंद किया है खिला के आलू। 4 बज रहे हैं, अब आया है प्लम्बर। बताओ, मैं उसका इंतज़ार करती बैठी रहती ना, मैं नाश्ता भी ना कर पाती। समृद्ध भी आ गया था, तो ये शॉवर तो ठीक हो गया, बस इसमें ना वो जो पहले ऊपर टंकी का कचरा नहीं आ गया था, तो वो फंसा हुआ था, वो तो क्लीन कर दिया उन्होंने। यार, ये कुंडी लगाने वाला कोई नहीं मिल रहा, और धागे से काम चलाना पड़ रहा है, यहाँ पे कुंडी चाहिए। बाहर आ जाएंगे वो दोनों अभी। और प्लग बंद ही नहीं करके गया भाई, ये इसका टोस्टर का, ये नलके का फेस चेंज होना है नीचे से, और इसके भी दोनों फेस चेंज होने हैं। और लगे हाथ मैंने उनको बोला कि ये जो हमने इसका आगे का टैब निकाला था ना, वो अटैचर लगाने के लिए, फ़िल्टर लगाने के लिए, वो वापस लगा देना। बर्तन संभालने हैं यार, खड़ा नहीं हुआ जा रहा अभी भी, खड़े होने में ना अभी भी जान निकल रही है मेरी, बैक में बहुत पेन हो रहा है। समझ नहीं आता यार क्या दिक्कत है, 1-2 दिन अच्छे निकलते हैं, फिर तीसरे चौथे दिन फिर पड़ जाती हूँ, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ये ना, मुझे लगता है इस घर का वास्तु जब तक ख़राब रहेगा ना, मेरे ना अंदर बैठ गई है ये बात कि इस घर का वास्तु मुझे ठीक कराना है। कहाँ से कराऊँ, किससे कराऊँ, तोड़ फोड़ करा नहीं सकती। ईस्ट में तो टॉयलेट सीट लगी हुई है, टॉयलेट बना हुआ है, और नॉर्थ में किचन बना हुआ है, साउथ में बेडरूम बना हुआ है, वेस्ट में एंट्रेंस है, सारा तो उल्टा बना हुआ है घर। चलिए, अब नंबर लेने गया हुआ है, फेसेस तीनों नलकों के आ जाए तो काम करे और जाए। फिर मैं सोना चाहती हूँ, पर 4 बज के क्या ही सोऊंगी। और दिया ने ऑफिस जाना है, खाना कुछ बनाया नहीं आज मैंने, मंगवा लेगी, बाज़ार से मंगवा लेगी आज। 1-1.5 घंटा लग गया भैया को लाने और करने में सारा काम। पहले चेक करके गए सारे नल के, कौन कौन से वॉशर लेके आने हैं, क्या होता है वो पता नहीं, कुछ होता है, तो वो लेके आने हैं, कितने लेके आने हैं। उसके बाद फिर वो गए, 15-20 मिनट में आए, फिर आके उन्होंने वो लगाए। गर्मी में खड़े खड़े पूरी गीली हो गई। फिर मैंने कहा जब मैं गीली हो ही गई हूँ तो कपड़े भी सुखा देती हूँ, तो कपड़े सुखा के अब अंदर आई हूँ। मेरी बैक में इतना तेज़ पेन है, और ना हमारे यहाँ पे ना नीचे भाई साहब है, उठ नहीं सकती, उठूँगी तब दिखाऊँगी। उन्होंने ना खिड़की में, मैं कपड़े सुखा रही थी, सामने से आवाज़ लगाई। 1-2 दिन पहले मुझे मिले थे जब मैं अंजना के घर जा रही थी, तो उन्होंने पूछा था तबीयत का, तो मैंने बताया मेरी पेन कभी कभी उठती है, बहुत ज़्यादा उठती है। तो उन्होंने ना, उनके भी सेम प्रॉब्लम है, L4 L5 का ऑपरेशन उनका 2 बार हो चुका है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके डॉक्टर ने कोई ऑइंटमेंट दी है मसाज के लिए, जिससे उनको थोड़ा आराम आ रहा है। तो मैंने कहा मुझे भी बता दो, तो उन्होंने बताई तो थी, बट मैं मंगा नहीं पाई थी। वो अभी लेने गए होंगे अपनी दवाई, तो मेरे लिए भी ले आए। तो अभी उन्होंने आवाज़ लगाई खिड़की में मुझे कि पूजा वो दवाई ले जाओ आप। तो मैंने समृद्ध से भेज के मंगवाई है वो दवाई। बट लगाऊँ कैसे, लगवाऊँ किससे, अब रात को ये आएंगे तो वो लगाएंगे, तब तक मैं
अंदर आ गई हूँ। अभी दिया का कोई टिफ़िन कोई नाश्ता कुछ नहीं बनाया मैंने। मैं समृद्ध को बोलती हूँ उसको भी लगा के दे देगा। आलू का मैश तो पड़ा ही है, उसके लिए ब्रेकफास्ट तो एटलीस्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं खाएगी तो ले जाएगी साथ में। कुछ बना तो दिया, शायद ओट्स वगैरह कुछ बना रही थी। चलिए एक बार सैमी से बात कर लूँ, नहीं तो फिर उसका दिया का जाने का टाइम हो जाएगा। चाय पी रही थी, दाढ़ में ना ऐसे थोड़ा चुभ रहा था कुछ, उंगली से ऐसे किया, दिख रहा है